दोस्तों एक खबर जो है सोशल मीडिया पे जो है इतना छाया हुआ है और वो खबर ये है कि अभी आप लोगों ने हाल ही में सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा होगा कि एक ऑर्केस्ट्रा डांसर जो अपना स्टेज शो कर रही होती है, वहीं एक मनचला युवक जो है बड़े स्टेज पे लोगों के सामने उस ऑर्केस्ट्रा डांसर के माथे पे जो है सिंदूर लगा देती है और शादी कर लेता है। लेकिन अब ये केस यहाँ तक पहुँचा है कि अब उसके माँ बाप और वो लड़का फरार है, उस लड़की को अब अपने घर में रखने के लिए जो है राजी नहीं है। वहीं लड़कियां जो है दर दर की ठोकरें खा रही हैं, लोगों से जो है न्याय की गुहार लगा रही है और कैसे जो है उस घर में जाए और उसी घर की बहू बनना चाह रही है और लगातार आप लोग देख रहे हैं, लेकिन उस लड़की को न्याय नहीं मिल पा रही है। और ऐसे में अभी हमारे साथ गुलाब जी एडवोकेट जी हैं जो सीतामढ़ी सिविल कोर्ट के वकील साहब हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस तरह के केसेस में सर क्या क्या प्रावधान है, कैसे जो है इस तरह के लड़की को जो है न्याय मिलेगा। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी, मैं सीतामढ़ी बिहार से गुलाब सिंह, अधिवक्ता, सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय। मैं ये बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान में, भारतीय कानून में सभी लोगों को समान अधिकार है। किसी को भी किसी से भेदभाव करने का कोई राइट नहीं है। अच्छा सर, सोशल मीडिया पे जो लड़की ऑर्केस्ट्रा डांसर का एक शादी वाला वीडियो जो है वायरल हो रहा है, वो वीडियो आपने देखा है सर? कई बार देखा है उसको, कम से कम 20-25 बार तो ज़रूर देखा है। 20-25 बार आपने देखा है। सच में जो लड़की जिस तरह से दावे कर रही है कि मेरे से शादी कर लिया और मुझे उसी घर में जाना है, तो और लड़का वाले जो है, लड़का फरार है, उसके माँ बाप जो है उसे अपनाना नहीं चाह रहा है, तो क्या इसमें लड़की को न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल, इसके लिए कानूनी अधिकार ये है कि वो चाहे ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की हो या साधारण लड़की हो, कोई भी हो, तो उसको पहला अधिकार तो ये है कि विवाह हुआ है, ये तो सोशल प्रूफ है। जब विवाह कर लिया तो उसको अपने पति के घर जाने का पूरा राइट है। रह गई बात, लड़का शुरू में एक्सेप्ट कर रहा था और घर परिवार के दबाव में आकर वो भाग रहा है, तो लड़की को डाउरी एक्ट के तहत लड़का के माता पिता पर केस करने का पूरा राइट है। भारतीय जो दहेज अधिनियम है, कानून है, उस कानून के तहत वो केस कर सकती हैं। दूसरी बात है कि आईपीसी में भी 498A है। अगर आप लड़की को प्रताड़ित करते हैं, घर में टपने नहीं दे रहे हैं, वो विवाह कर लिया, तो उसको घर में जाने का अधिकार है। आप उसको घर में आने नहीं दे रहे हैं, आप उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। समाज में लोग निगेटिव नज़रिया रखे हुए लड़की के प्रति। होता है कि डांस करने वाली लड़की के प्रति लोग निगेटिव सोचते हैं, हाँ, मगर निगेटिव सोच करके आप किसी को घर में नहीं टपने दीजिएगा, तो ये तो भारी प्रताड़ना हुआ। अगर वो लड़की कानूनी पचड़े में आती है, कानूनी सलाह लेती है, तो उसको न्याय मिल जाएगा। देखिए, कानून की भी अपनी सीमा है, हाँ, उस सीमा के अंदर में ही होगा। मगर कोई लड़ाई लड़ेगा तभी तो उम्मीद की जा सकती है कि हमको हक मिलेगा। हम लड़ेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे? जो लड़ेगा ही नहीं वो जीतेगा कैसे? इसलिए लड़ना तो होगा, फाइट करना होगा। यानी लड़की को लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तभी उस घर में जगह मिलेगा। अगर वो सामान्य जीवन में आ रही है, ऑर्केस्ट्रा के ज़िंदगी से एक बहू बनने जा रही है, तो उनको कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इस तरह के बहुत सारे मामले कोर्ट में हैं, बहुत लाखों केस है बिहार में। जिस तरह से लड़का के पिता जो है उसको नचनिया और ये कह के बोल रहा है कि सब हंसी मजाक में हुआ, उस लड़की का शादी हो चुका है, लेकिन रियल में वो लड़की वीडियो में आके बोलती है कि मेरी कोई शादी नहीं हुई है। और जिस तरह से लड़की की उम्र है, लग रहा है कि उसका शादी कहीं हुआ होगा। नहीं, उसका शादी होने का ऐसा नहीं लगता कि हमारा जो अपना अनुभव बता रहा है कि उसका शादी नहीं हुआ होना चाहिए। हुआ रहता तो लड़का शादी ज़बरदस्ती करता ही नहीं, हाँ, और वो शादी कर लिया है तो उसको उचित यही है, न्याय यही है कि उसको ले जाना चाहिए। रही बात, इसको बोलते हैं प्रेम विवाह। तो भारतीय जो विवाह की जो परंपरा है, उसमें प्रेम विवाह को हमारे शास्त्रों में गंधर्व विवाह कहा गया है। जिस भगवान श्री कृष्ण को हम लोग पूजा करते हैं, हाँ, वो भगवान श्री कृष्ण भी तो रुक्मिणी से प्रेम विवाह ही किए थे, हाँ, हरण करके विवाह किए थे। माने एक तरह से कहा जाए तो भगवान उनके घर पर जा करके, रुक्मिणी के राज्य में जा करके, उस मंदिर से जहाँ रुक्मिणी निकली, रथ पर बैठा करके ले जा करके विवाह कर लिए थे, प्रेम विवाह, भगवान श्री कृष्ण। तो प्रेम विवाह तो मान्य है। स्पेशल मैरिज एक्ट भी तो मान्य ही है, हाँ। स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो क्या है? प्रेम विवाह ही तो है। जो कोर्ट मैरिज लोग करते हैं, प्रेम विवाह ही तो है, हाँ। लड़के की, जहाँ रही बात लड़के के माता पिता की, तो लड़के के माता पिता
को लोग सामाजिक स्तर पर उलाहना देते होंगे कि ऑर्केस्ट्रा वाली से तुम्हारा बेटा विवाह कर लिया। तो सामाजिक दबाव के कारण उसके माता पिता उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मूल कारण ये है। हाँ, मगर जब कानूनी दबाव पड़ेगा, हमारा जो देश है संविधान से चलता है, कानून से चलता है। हाँ, कानूनी प्रक्रिया में जाने पर उसके माता पिता पर दबाव बनेगा, उस लड़के पर दबाव बनेगा, तो मजबूरी में वो एक्सेप्ट करेगा लास्टली। मगर लड़की को फाइट करना पड़ेगा। अगर लड़की अगर आप देख रही हो तो आप लोग भी वीडियो को शेयर करिए ताकि उस लड़की को न्याय मिल सके। जिस तरह से सर ने बोला कि अगर आप अपना कदम बढ़ाएंगे, कानूनी प्रक्रिया में जब आएंगे, तो उस लड़का और उसके माँ बाप को 100% आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मजाक नहीं है। अच्छा, अपने हिंदू समाज के हिसाब से जैसे जबरन किसी को सिंदूर लगा देने से ये शादी जो है मान्य हो जाता है, मान्य होता है। अगर हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है तो क्यों मान्य नहीं है? लड़का ने लगाया और लड़की एक्सेप्ट कर लिया तो मान्य है। लड़की एक्सेप्ट नहीं करेगा तब ना अमान्य होगा। लड़की नहीं मानेगी तब ना, वो तो भी तो मान रही है, लड़की तो मान रही है। अगर लड़का नशे में, जिस तरह से बताया जा रहा है कि लड़का पिया हुआ था या फिर ड्रिंक किया हुआ था, मान लीजिए कि नशे की अवस्था में इस तरह का कदम उठाया, तो क्या फिर भी मान्य होगा इसमें? नशे की अवस्था में आप क्राइम करिएगा, नशे की अवस्था में खून कर दीजिएगा, नशे की अवस्था में आप कुछ भी कर लीजिएगा, ऐसा थोड़े है। हम नशा पी करके कुछ करेंगे, ऐसा थोड़े है। आपको उसका सज़ा भोगना पड़ेगा ना। हम नशा करके किसी को जितना भी खूनी है 90% मर्डर हत्यारा जो है वो नशा करके ही मर्डर करता है। तो ऐसा थोड़े होता है कि वो नशा पिया हुआ है तो इसको सज़ा माफ़ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है।